हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और आप सुनने जा रहे हैं हंटेड राज 22। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी एक ऐसे तीन दोस्तों के बारे में होने वाली है जिनकी मौत कुछ डरावनी और काल्पनिक तरीकों से हुई है। तो चलिए जानते हैं आखिर उस रात क्या हुआ था। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रात की शुरुआत हमेशा खामोशी से होती है, लेकिन उस रात खामोशी भी डर रही थी। यूपी के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था और उस गांव का नाम था भैरवपुर। उस गांव के बारे में एक ही बात हर लोकल आदमी जानता था, सूरज ढलने के बाद यहाँ कभी मत रुकना, क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे ही आखिरी किरण पहाड़ी के पीछे गायब होती है, गांव पहले जैसा नहीं रहता जैसा दिन में दिखाई देता है। लेकिन जो लोग शाम के बाद वहां रुके वे या तो कभी लौटकर नहीं आए या फिर लौटे तो उनकी आंखों में एक ऐसा डर था कि वे दोबारा कभी अच्छे तरीके से बोल नहीं पाए। और यह बात है अक्टूबर की ठंडी शाम की। यूट्यूबर आरव अपने कैमरामैन रोहित और दोस्त करण के साथ उसी गांव की ओर निकल पड़ा और उसका चैनल भूतिया जगहों की सच्चाई दिखाने के लिए बिल्कुल मशहूर था। और आरव ने कैमरे की ओर मुस्कुराकर कहा, अरे देखिए दोस्तों, आज हम उस गांव में जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात बिताना बिल्कुल नामुमकिन है, और आज हम इस बात को गलत साबित करके रहेंगे। और जैसे ही उसकी गाड़ी गांव की सीमा पर पहुंची, उसका अचानक इंजन बंद हो गया। आरव ने कई बार चाबी घुमाई पर कुछ असर नहीं हुआ। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी ने उन्हें आकर कहा, बेटा यहाँ से वापस चले जाओ। तभी तीनों ने अचानक पीछे देखा और पीछे एक सफेद दाढ़ी वाला एक दुबला पतला बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए बिल्कुल सीधा खड़ा था और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कई रातों से सोया ना हो। तभी उसने कांपती आवाज में कहा, सूरज डूबने में केवल 10 मिनट बचे हैं। अगर अंधेरा होने से पहले गांव नहीं छोड़ा तो सुबह तुम्हारा नाम लेने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी आरव जोर जोर से हंस पड़ा और कहा, अरे बाबा, हम भूतों से नहीं डरते। तभी बुढ़े ने उनकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, डर भूतों से नहीं करना, डर उनसे करना जो भूत बनने के बावजूद भी इंसान होने का बस एक नाटक करते हैं। और तभी अचानक वे तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और गांव की ओर से सैकड़ों कुत्तों के एक साथ रोने की आवाजें आने लगी और हवा जैसी मानो बर्फ जैसी ठंडी हो गई हो और पेड़ों की टहनियां बिना हवा के जोरों जोरों से हिलने लगी। और सूरज की आखिरी किरण भी पहाड़ी के पीछे अब डूब गई थी। और अब उस बुढ़े ने भी लालटेन बुझा दी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई थी। तभी उसने डरावनी आवाज में कहा, अब वे जाग चुका है। तभी अचानक पूरे गांव की बिजली अपने आप चली गई और हर घर में पीली रोशनी चमकने लगी, लेकिन एक भी घर में कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रोहित ने कैमरा उठाया और लेंस के अंदर उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची सड़क के बीचों बीच बिल्कुल खड़ी थी। वह सफेद कुर्ता पहनी हुई थी, लंबे बिखरे बाल और हाथ में एक पुरानी गुड़िया। तभी रोहित ने कैमरा नीचे किया, सड़क खाली थी। फिर उसने कैमरे में देखा, अब लड़की बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। यह देखकर रवि का गला पूरी तरह से मानो सूख गया हो। और तभी उसने आरव को यहाँ बुलाया और कहा, अरे देखना आरव, ये कैमरे में कोई दिख रहा है। और आरव कैमरा अपने हाथ में लिया और वह देखा तो एक लड़की धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और
सीधे कैमरे की ओर इशारा किया और अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन पूरी काली हो गई और अंधेरे में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वह आवाज कुछ इस प्रकार थी, तुम लोग बहुत देर से आए हो, तुम लोगों की मौत तय है। और तभी गांव की हर घर का दरवाजा एक साथ चर्र की आवाज के साथ बंद हो गया और उन तीनों की लाश गांव के एक बरगद के पेड़ के नीचे गांव वालों को मिली। और गांव वाले कहते हैं कि अगर रात के समय जो भी वहां चला जाए तो समझ लेना उसकी मौत तय है। और यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो एक लाइक करके जाना। तो मिलते हैं दोस्तों कल इससे भी मजेदार और डरावनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।